भगवान की पूजा भक्ति करने से दुर्गति का नाश होता है और सद्गति की प्राप्ति होती है। आज तक जिन जिन लोगों ने भगवान की भक्ति की है उन्हें दुर्गति में नहीं जाना पड़ा, उनकी सद्गति हुई है। और एक दिन ऐसा आया है वह स्वयं भगवान बन गई, क्योंकि ऐसा कौन सा मकान रहा जो वीरान नहीं हो गया, ऐसा कौन सा महल रहा जो वीरान ना हो गया, ऐसा कौन सा फूल खिला जो परेशान ना हो गया, ऐसा कौन सा फूल गिरा जो परेशान ना हो गया। भगवान की भक्ति करके तो देखो बंधुओं, ऐसा कौन सा भक्त रहा जो भगवान नहीं हो गया, ऐसा कौन सा भक्त बचा जो भगवान नहीं हो गया। तो भगवान की भक्ति करने से भगवान तक बन जाते हैं, सद्गति की बात तो दूर रही। ऐसी एक कहानी है, जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में एक वत्सकावती नाम की नगरी है। वहाँ पर आर्यखंड में सुशीमा नाम की एक नगरी है। उसका वहाँ जो अधिपति था, राजा था, उसका नाम था बरदत्त, जो कि चक्रवर्ती राजा था। 6 खंडों का अधिपति होता है। उसे किसी ने आकर के सूचना दी और कहा कि एक यहाँ पर पर्वत है जिसका नाम गंधमादन है। उस गंधमादन नाम के पर्वत पर शिवघोष, श्री शिवघोष नाम के तीर्थंकर का समोषण आया हुआ है। यह सुनकर के राजा को बड़ा हर्ष हुआ, चक्रवर्ती को हर्ष हुआ। वह परिवार के साथ वहाँ पर वंदना करने के लिए गया और वंदना करते हुए वह अपने कोठी में बैठ गया और भगवान की वंदना कर रहा था। इतने में उसने देखा चक्रवर्ती था और भगवान की दिव्य ध्वनि तो चक्रवर्ती के आने पर असमय में भी खिलने लगती है। विशेष पुण्यशाली जीव होता है तो उसके माध्यम से बहुत सारी जनता का भला हो सकता है। अचानक समोषण में एक दूसरा देव आता है और 2 देवियां लेकर के आता है और 2 देवियां सौधर्म इंद्र को समर्पित करता है और कहता है आपकी 2 देवियां आपके लिए समर्पित हैं। यह देख करके चक्रवर्ती को लगा कि क्या कोई नई देवी आई हैं, ये समर्पित कर रहा है। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने तीर्थंकर भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा रखी, हे भगवान अभी अभी 2 देवियां कहाँ से आई हुई हैं। तो भगवान ने दिव्य ध्वनि से कहा कि सुनो, ये 2 जो अभी देवियां आई हैं ये अभी पूर्व भाव में 2 माली की बेटियां थी। ये दोनों की दोनों जो हैं, एक का नाम है कुसुमावती और दूसरे का नाम था पुष्पलता। ये दोनों की दोनों पुष्पकरंड नाम का एक वन है। उस वन में जाकर के ये लोग फूलों को चुना करती थी, पुष्पों को चुना करती थी और लेकर के आती थी। और बीच में जिन मंदिर पड़ता था। इनके पास जिनेंद्र भगवान के प्रति कोई ज्ञान नहीं था, सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं ऐसा कोई भान नहीं था, लेकिन श्रद्धा नहीं था कि भगवान है, मंदिर है, इसलिए भगवान के मंदिर की देहरी पर दोनों फूल चढ़ा दिया करते। रोज भगवान के मंदिर से निकल करके दरवाजे पर 2 फूल चढ़ा करके चली जाती थी। न वो भगवान के दर्शन कर पाती थी और न कोई भक्ति करती थी, मात्र इस प्रकार की श्रद्धा बस 2 फूल चढ़ा करके चली जाती थी। अभी अभी क्या हुआ, ये लोग वहाँ बगीचे में थी, जंगल में थी, इन दोनों को सांप ने काट लिया। सांप ने काटा तो इनका मरण हुआ, लेकिन पूजा के फल से इन लोगों को दुर्गति नहीं मिली, सद्गति मिली। ये देवगति की देवियां हुई। ये इसका परिणाम है, इसका फल है। कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जो मिथ्यात्व के साथ भी कुछ ज्ञान ना होते हुए, सम्यक ज्ञान ना होते हुए भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें कभी दुर्गति नहीं मिलती, उन्हें हमेशा सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए बंधुओं, हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए। जब भी जिन मंदिर के सामने से निकलो, नमोस्तु अवश्य करना चाहिए। यदि आप वाहन गाड़ी से हो तो उतर जाना चाहिए, उतर करके पहले भगवान की वंदना करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।